नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत सुरभि नामक पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 का चतुर्थः पाठः। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का पूरा हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, चतुर्था पाठा जिसका नाम है चाणक्य वचनानि। ठीक है, इसमें चाणक्य के वचन कहे गए हैं। तो इसमें श्लोकों के द्वारा चाणक्य ने अपने वचनों को कहा है, जिसमें हमने इसका हिंदी में अनुवाद पूरा अर्थ हमने इसका समझा था। तो आज हम इसका अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अभ्यासः। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में उत्तर लिखना है। देखिए जिसका पहला क्वेश्चन है अपाठितः बालः कुत्र न शोभते, मतलब जो बालक पढ़ा हुआ नहीं है, अनपढ़ है, वो बालक कहाँ पर शोभा नहीं पाता है। तो उत्तर क्या होगा, अपाठितः बालः सभा मध्य ना शोभते। कुत्र की जगह हम क्या लिखेंगे, सभा मध्य। ठीक है, यहाँ अंडरलाइन ना पे है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुत्र पे। तो अनपढ़ बालक कहाँ पर शोभा नहीं देते, सभा के बीच में। ठीक है, सेकंड है महताम धनम किम, मतलब महताम धनम किम मतलब महापुरुषों के लिए धन क्या है। तो उत्तर क्या बनेगा, महताम धनम मानम, मतलब महापुरुषों के लिए धन तो के क्या है, सम्मान है। ठीक है, मान सम्मान। इसके बाद थर्ड है तक्षकस्य विषम कुत्र वर्तते, मतलब तक्षकस्य विषम कुत्र वर्तते। क्या उत्तर बनेगा इसका, तक्षक रूपी जो सांप है वह उसके विष कहाँ पर होता है। ठीक है, उसके शरीर में कहाँ पे विष होता है। तो क्या उत्तर बनेगा, तक्षकस्य विषम दंते वर्तते, मतलब तक्षक रूपी नाग के दांत में विष होता है। इसके बाद फोर्थ क्या है, प्रवासी विद्या कीदृशी भवति, मतलब प्रवासी विद्या कीदृशी भवति, मतलब परदेश जाने पर विद्या किसके समान होती है। तो उत्तर बनेगा प्रवासी विद्या मातृ सदृशी भवति, मतलब परदेश जाने पर भी विद्या माता के समान होती है। इसके बाद फिफ्थ क्या है, वृश्चिकस्य विषम कुत्र वर्तते, मतलब वृश्चिकस्य मीन्स होता है बिच्छू, तो बिच्छू के विष कहाँ पर होता है। तो क्या उत्तर बनेगा, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे वर्तते, मतलब बिच्छू के तो विष पूंछ में होता है। इसके बाद लास्ट है मक्षिकायाः विषम कुत्र वर्तते, मक्खी के विष कहाँ होता है, मक्खी के शरीर में विष कहाँ पे होता है। तो क्या उत्तर बनेगा, मक्षिकायाः विषम मुखे वर्तते, मतलब मक्खी के मुख में विष होता है। चलिए अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। देखिए इसका का है, के मानम इच्छन्ति, मतलब कौन लोग सम्मान की इच्छा रखते हैं। तो उत्तर बनेगा उत्तमाः या उत्तम जनाः, मीन्स उत्तम ऊंचे स्तर के व्यक्ति तो केवल सम्मान की इच्छा ही रखते हैं। इसके बाद है खा में क्या है, सुख्यार्थी किम ना प्राप्नोति, मतलब सुख चाहने वाले को क्या प्राप्त नहीं होता। तो क्या उत्तर बनेगा, सुखार्थी विद्याम ना प्राप्नोति, मतलब जो सुख चाहने, जिसको सुख चाहिए है उसको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। इसके बाद थर्ड है विद्यार्थिम किम ना प्राप्नोति, जो विद्या चाहता है उसको क्या प्राप्त नहीं होता। तो विद्यार्थी सुखम ना प्राप्नोति, विद्या चाहने वाले को सुख प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद है फोर है विद्या कीदृशम धनम भवति, मतलब विद्या कैसा धन है, किस प्रकार का धन है। तो उत्तर क्या बनेगा, विद्या गुप्त धनम भवति, मतलब विद्या एक छुपा हुआ धन है, गुप्त रूपी धन है। इसके बाद है मतलब हमारी जो विद्या है वो ऐसा धन है जिसको कोई भी चोर चुरा नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद है लास्ट
घटः कथम पूर्यते, मतलब घड़ा कैसे पूरा होता है? तो उत्तर बनेगा घटः जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते, मतलब घड़ा जल की छोटी छोटी बूंदें, मतलब जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा पूरा होता है। चलिए अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्या है? कोष्टकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्या, मतलब कोष्टक से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलिए फर्स्ट है मानम इच्छन्ति, मतलब कौन लोग सम्मान की इच्छा रखते हैं? तो अधमा या उत्तमा? तो अधम मीन्स नीचे व्यक्ति, उत्तमा मीन्स ऊंचे स्तर की व्यक्ति। तो आंसर बनेगा उत्तमा मानम इच्छन्ति। अगर यहाँ पे होता कि धनम इच्छन्ति तो क्या आता? अधमा, क्योंकि नीचे स्तर के व्यक्ति केवल धन की इच्छा करते हैं। ठीक है, तो उत्तम लोग क्या करते हैं? सम्मान की इच्छा रखते हैं। अब हमारा खा, तो खा क्या है? विद्यार्थी न कुतः, मतलब विद्यार्थियों को कहाँ क्या सुख के दो, तो क्या होगा? सुखम, मतलब विद्या चाहने वाले के लिए सुख कहाँ। इसके बाद थर्ड है मक्षिका या विषम, मक्खी के विष होता है। कहाँ पर विष होता है मक्खी के शरीर में? तो मुखे, ठीक है, बिच्छू की पूंछ में होता है और मक्खी के मुख में विष होता है। फोर्थ है सुपुत्रेण यथा, सुपुत्रेण मीन्स अच्छा पुत्र। ठीक है, जिस प्रकार अच्छा पुत्र किसको सुगंधित करता है? कुल को कि वन को? तो कुल को सुगंधित करता है। अच्छा वृक्ष होगा तो उसके पेड़ पर, अच्छे वृक्ष पर जब सुगंधित पुष्प आते हैं तो एक ही अच्छा वृक्ष पूरे वन को सुगंधित कर देता है। ठीक है, उसी प्रकार एक अच्छा पुत्र पूरे कुल को सुगंधित कर देता है। चलिए अब है लास्ट हंस मध्य। हंस मध्य, हंस के बीच में कौन शोभा नहीं पाता? बका, बगुला या बालक? तो क्या होगा? हंस मध्य बको यथा, मीन्स हंस मध्य बका यथा, हंस के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता। बाला कहाँ होता? सभा के मध्य में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्या है? अधोलिखित शब्दानाम विलोम शब्दान लिखत, मतलब नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है, मतलब उल्टे शब्द लिखना है। देखिए सुखार्थी, तो सुखार्थी का विलोम क्या होगा? दुखार्थी, मतलब सुख चाहने वाले का उल्टा बनेगा दुख चाहने वाला। दुर्जना, दुष्ट का क्या बनेगा? सज्जना। ठीक है, सत्यम का असत्यम। गुणा का या तो दोषः होगा या अवगुणा होगा, एक कोई बन सकता है, दोनों ही है इसके विलोम शब्द। इसके बाद धर्म, तो धर्म का क्या होगा? अधर्म। सुपुत्रा का कुपुत्रा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा फिफ्थ, तो फिफ्थ में क्या करना है? समानार्थक शब्दान लिखा। इसमें हमें समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी शब्द मतलब जो समान अर्थ प्रकट करते हों। ठीक है, जैसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे फर्स्ट है माता, माता को और हम क्या कह सकते हैं? तो जननी, अम्ब, माँ। ठीक है, इसके बाद है वनम, तो वनम को हम क्या कह सकते हैं? अरण्यन, अरण्यम, कानन। ठीक है, जंगल, जंगल हिंदी शब्द हो जाएगा। तो अरण्य, कानन ये शब्द क्या हो जाएंगे? संस्कृत के शब्द। इसके बाद है पुत्र, पुत्र को हम और क्या बोल सकते हैं? सुतः। इसके बाद है धनम, तो धनम का समानार्थी क्या होगा? वित्तम, वित्त। ठीक है, इसके बाद चलिए 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6 है पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखा। ये जो पद दिए गए हैं इनकी विभक्ति और वचन हमें बताना है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो जैसे रामेण, ये जो रामेण है ये किस विभक्ति और किस वचन का पद है? तो देखिए रामः प्रथमा विभक्ति का एक वचन, रामम द्वितीय विभक्ति का एक वचन और रामेण तृतीय विभक्ति का एक वचन। तो रामेण मतलब राम के द्वारा या राम से, जिसे हम कौन सा कारक बोलते हैं? हिंदी में हम बोलेंगे इसको करण कारक। ठीक है, इसी को हम संस्कृत में बोलते हैं तृतीय विभक्ति। चलिए अब है माता, तो माता क्या है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। पिता, पिता भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन। इसके बाद उत्तमाः मीन्स बहुत से, उत्तमाः, उत्तमा मीन्स उत्तम लोग, ये बहुवचन का आ गया है। ठीक है, उत्तमः होता तो एक वचन, उत्तमौ दो वचन, उत्तमाः बहुवचन। तो ये किसका है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। इसके बाद विद्यानाम, ठीक है, विद्यानाम मीन्स विद्याओं का, तो ये क्या होगा? षष्ठी का बहुवचन। विद्यानाम कैसे उसमें आएगा? लिंग में, ये स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, इसके बाद है पुष्पितेन मीन्स पुष्पों के द्वारा।
तो के से या के द्वारा किस विभक्ति में आता है? तृतीय विभक्ति मतलब करण कारक। तो ये किसका? एक वचन, तृतीय विभक्ति का एक वचन। अब चलिए अब चलते हैं 7 क्वेश्चन पर। तो 7 क्या है? क्रियापदानाम धातुम वचनम पुरुषम च लिखा। मतलब ये जो क्रियापद दिए गए हैं इनके हमें धातु, पुरुष और वचन तीनों चीज़ें बतानी हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट है शोभते। जैसे पहला उन्होंने दिया है शोभते, तो शोभ में कौन सी धातु है? शोभ धातु है। शोभते मतलब शोभायमान होना, शोभा पाना। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष का एक वचन। शोभते, शोभेते, शोभन्ते। तो ये प्रथम पुरुष का कौन सा वचन है? एक वचन। शोभते एक वचन, शोभेते द्विवचन प्रथम पुरुष का, और शोभन्ते बहुवचन। इसी प्रकार पूर्यन्ते, तो पूर्यन्ते पूर्व धातु होगी, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा। ठीक है, इसके बाद सेवध्वे, ये होगी सेव धातु। ठीक है, सेव धातु मतलब सेवा करना। तो इसमें कौन सा होगा? सेव, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, ये प्रथम पुरुष के हैं। मध्यम पुरुष में आएगा सेव, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेव से, सेवध्वे, सेव से, एक मिनट, सेव से, सेवे थे, सेवध्वे। तो ये सेव धातु मध्यम पुरुष का बहुवचन बनेगा। ठीक है, और उत्तम पुरुष बनेगा सेवे, सेवावहे, सेवामहे। चलिए अब है इच्छन्ति, ये होगी इच्छ धातु मतलब इच्छा करना। तो इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति, तो कौन सा वचन बनेगा? ये प्रथम पुरुष का बहुवचन। इसके बाद लास्ट है लभावहे, तो ये होगा लभ धातु। लभ मीन्स होता है पाना। तो ये कौन सा? उत्तम पुरुष का द्विवचन। अगर हम लभ धातु के देखेंगे तो लभते, लभेते, लभन्ते, ये प्रथम पुरुष के होंगे। लभ से, लभेथे, लभद्वे, ये मध्यम पुरुष के होंगे। लभे, लभावहे और लभामहे, तो ये लभ धातु उत्तम पुरुष, लभावहे द्विवचन होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 8th क्वेश्चन पर। तो 8th क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, देखो 8th है श्लोक, क्या लिखा है इधर? श्लोकांशान यथा योग्यम योजयत, मतलब श्लोकों के अंश की यथा योग्य हमें जोड़ी में लानी है। देखिए कुछ आधा श्लोक इधर है, आधा इधर है। तो सुखार्थिना कुतो विद्या, मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? तो इसका मतलब होगा विद्यार्थिना कुतः सुखम। इसका वही अर्थ है कि विद्यार्थियों के लिए सुख कहाँ। इसके बाद है ना शोभते सभा मध्य, मतलब सभा के मध्य में शोभा नहीं पाता। तो हंस मध्य बको यथा, तो उसी प्रकार हंस के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता। इसके बाद है वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, बिच्छू के पूंछ में विष होता है। तो यहाँ होगा दुर्वजनस्य तु सर्वांगे, मतलब दुष्ट व्यक्ति के तो सारे शरीर में विष होता है। इसके बाद है लास्ट वासितम तद्वनम सर्वम। ठीक है, क्या होगा? सुपुत्रेण कुलम यथा। ठीक है, इसके बाद चलिए 9th पे है। तो 9th क्या है? उदाहरणानुगुणम अन्वय पूर्तिम कुरुत, मतलब उदाहरण के अनुसार अन्वय पूर्ति करनी है। इन्होंने एक श्लोक दे दिया है। ठीक है, उसकी हमें क्या करना है? देखिए इस पेज पर ये दिया है अन्वय, इसको हमें फिल करना है। देखिए अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। ठीक है, नीच लोगों क्या करते हैं? मतलब नीचे स्तर के लोग होते हैं वो धन की इच्छा करते हैं। धनम मानम च मध्यमा, जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं। उत्तमा मानमिच्छन्ति, जो ऊंचे वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो सम्मान की इच्छा करते हैं। और मानो ही महताम धनम, और महापुरुष लोग तो सम्मान, मान सम्मान को ही अपना धन मानते हैं। चलिए जैसे अन्वय दिया है यहाँ, अधमा धनम इच्छन्ति, मध्यमा धनम, इन्होंने एक आपको क्या कर दिया है? उदाहरण दे दिया है इसका। अब चलिए हमें इसका फिल करना है। फर्स्ट सुखार्थी चेत, क्या आएगा? विद्या, मतलब सुख चाहने वाले के लिए विद्या का त्याग करना पड़ता है। विद्यार्थी चेत सुखम, ठीक है, विद्या चाहने वाले के लिए सुखम त्यजेत, सुख का त्याग करना पड़ता है। सुखार्थी न विद्या त्यजेत, सुख चाहने वाले के लिए विद्या त्यागनी पड़ती है। विद्यार्थी सुखम कुतः, तो विद्यार्थियों के लिए सुख कहाँ?
ठीक है। इसके बाद सेकंड ऐसा ही है, तक्षकस्य दंते विषम, तक्षक रूपी सांप के दांत में विष होता है। मक्षिकाया मुखे विषम, मक्खी के मुख में विष होता है। वृश्चिकस्य पुच्छे विषम, बिच्छू के पूंछ में विष होता है। दुर्जनस्य तु सर्वांगे विषम, और दुष्ट लोगों के तो सारे शरीर में ही विष होता है। ठीक है, देखिए अब इसमें योग्य विस्तार में ये एक दिया गया है आपको। ठीक है, क्या है ये शब्द रूप पुरुष दिए हैं। ठीक है, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं। देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, जैसे इन्होंने लव धातु का दिया है, लव मीन्स होता है पाना। प्रथम पुरुष के तीनों वचन है। प्रथम पुरुष का होगा लभते लभेते लभन्ते, मध्यम पुरुष में लब से लभेते लभद्वे, उत्तम पुरुष में लभे लभावहे लभामहे। ठीक है, इसी प्रकार हम रम धातु के भी बना सकते हैं, बंद धातु के भी बना सकते हैं, भाष धातु के भी बना सकते हैं। उन्होंने कहा है इसी प्रकार, जिस प्रकार लब धातु के रूप दिए गए हैं, इसी प्रकार रम धातु, बंद धातु और भाष धातुओं के रूप भी लिखो। ठीक है, जैसे रम धातु के बनाएंगे तो क्या बनेगा, रमते रमेते रमनते, रमते रमेते रमनते, रम से रमेथे रमध्वे, रमे रमावहे रमामहे। ठीक है, इसी प्रकार हम सभी धातुओं के बना लेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।